कक्षा 12 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें एक्सरसाइज 19.25 हम देख रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। अब ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हम अमूमन तौर पे, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और बाकी जो बचेगा उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। यानी कि ये u हो गया और ये v हो गया, तो फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं इसमें जो आने वाली है वो है कि डबल इंटीग्रेशन होगा इसी फॉर्मूले से, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो है वो cos x और sin x का इंटीग्रेशन आएगा। तो मैं अगर cos x का इंटीग्रेशन कहूं तो सीधा आप sin x लिखेंगे, और हम sin x का लिखेंगे इंटीग्रेशन तो सीधा माइनस cos x होगा। बस इसको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन लेंगे ये, तो पहला फंक्शन ले लेते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्या होगा सेकंड वाला cos x dx माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे d बाई डी एक्स किसका होगा, पहले वाले फंक्शन का, फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले फंक्शन का cos x का, और फिर इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेशन में जाएगा। तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, cos x का क्या बनेगा सर sin x, यहां मैं बता चुका हूं आपको cos x का, माइनस इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि ये 2x हो गया, और यहां पर cos x का क्या बताया था मैंने sin x, यहां तक ठीक है। तो इस 2 को अगर मैं बाहर ले लूं तो हमें ये इंटीग्रेशन ऑफ x sin x मिल गया। यानी ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है या फिर एक्सप्रेशन है, इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर यहां रख देंगे। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं x sin x का, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले x को फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, sin x को हम v लेंगे सेकंड फंक्शन। तो x इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका होगा, पहले वाले फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन कितना होगा sin x का, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जाएगा dx के साथ। तो x मैंने आपको क्या बताया था, sin x का क्या होगा माइनस cos x, ठीक है जी, माइनस कर दीजिए, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा माइनस cos x, तो ये माइनस cos x आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x होगा, वो आपको बताया था sin x होगा, तो माइनस x cos x और प्लस sin x, ये आ गया, यहां पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर sin x, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 2 से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 2 x cos x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 sin x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल रिजल्ट है। होगा कैसे, ये लिखेंगे कैसे, इसको बता तो दिया मैंने आपको, लेकिन करना आपको इस तरीके से है, ध्यान रहेगा। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये कई बार आएगा। और इसका अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम वैसे ही किया जाएगा, एक्स स्क्वायर cos 2x, cos x की जगह यहाँ पर cos 2x है। तो आपने तो पहले घबराना नहीं है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है इस फंक्शन को u लेके और इसको v लेके। तो u यानी पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x का, माइनस करिए इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका करेंगे, पहले वाले फंक्शन का यानी कि एक्स स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे अगेन cos 2x का, फिर ये जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो dx के साथ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, cos 2x का क्या बना sin 2x, लेकिन इसके साथ 2x का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड भी करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, इसलिए 2 डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए sin 2x बाई 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डोंट री इन्वेंट द व्हील, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही आप sin 2x बाय 2 रख ही दीजिए इसकी जगह पे। d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ठीक है जी, इसका dx होगा, यानी कि इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन के बाद इंटीग्रेशन होगा, 2 से 2 हटा दीजिए तो आपका x sin 2x बनता है, क्या बन रहा है x sin 2x। तो मैं यहां पर x sin 2x का अलग से इंटीग्रेशन करूंगा और फिर हम इसमें रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x कर लेते हैं, देखिए ये तो हो ही गया अपने आप, यानी कि पहले वाले का तो उत्तर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर sin 2x बाई 2, पहला टर्म तो हो गया। दूसरे टर्म पे आते हैं x sin 2x, जो एल्जेब्रिक फंक्शन है नॉर्मली हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, पहले क्या होगा x का होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा sin 2x का, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर dx के साथ जाएगा ये, तो x sin 2x का क्या बनेगा जी, sin 2x का होता है माइनस cos 2x बाई 2 माइनस, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस 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 को मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, और cos 2x बाई 2 लिख दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 होता है, तो इंटीग्रेशन इसको लगा दीजिए, तो इस 2 को मैं यहाँ जरा हाफ कर देता हूँ, ओके। तो माइनस एक्स cos 2x बाई 2, और यहाँ पर cos 2x का क्या होगा माइनस, ये जो बनेगा नहीं प्लस ही बनेगा, इसका प्लस बनेगा,
तो प्लस कॉस का माइनस प्लस ही होता है, प्लस कॉस 2x साइन 2x बाई 2, और 2 ऑलरेडी है तो 4 कर दीजिए इसको। अब यहाँ पर माइनस है आपका, तो दोनों के साइन चेंज कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, माइनस का हो जाएगा प्लस x cos 2x बाई 2, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसको किया कैसे जाएगा वो आपके समक्ष है। इसको ऐसे करेंगे, देखिए अभी अभी हमने कई मरतबा x साइन 2x भी कर लिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, और x साइन x भी कर लिया, वो इसके पिछले क्वेश्चन में किया। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है जो क्वेश्चन के अंदर आपको करनी पड़ेगी, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। और इसके बाद और कई बार x स्क्वायर cos x और इस तरीके के सवाल आते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। x साइन 2x, पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट, x को लेंगे u पहला फंक्शन, और साइन 2x को लेंगे v, इसको लेंगे हम दूसरा फंक्शन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कर देते हैं x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले d बाई डी एक्स कर देते हैं किसका, पहले वाले का x का, इंटीग्रेशन किसका होगा, दूसरे का साइन 2x, और फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो रिजल्ट आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ऑलराइट, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x पहले देख लीजिए क्योंकि कई बार आएगा ये, यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी करेंगे। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस 2x बाई 2, ये होता है ना। तो यहाँ x है, माइनस लगा दीजिए कॉस 2x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है, और साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x बाई 2। तो माइनस को मैं यहाँ बाहर ले आता हूँ, प्लस कर देता हूँ, और इस 2 को हम आगे लगा देते हैं, और ये आपका cos 2x बनेगा। अब cos 2x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता ही है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसमें डबल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो माइनस x cos 2x बाई 2 हो गया ये। अब यहाँ पर प्लस है, cos 2x का क्या होगा, इसका होता है साइन 2x, और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2x का डिफ्रेंसिएशन करके डिवाइड करना पड़ेगा 2, सामने 2 है तो 2 into 4, तो ये हो गया साइन 2x बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से किया जाएगा ये, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आपको शक और शुबा नहीं होना चाहिए। log x बाय x, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। अब आप देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। तो अगर इस चीज को हम दिमाग में रखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहला वाला फंक्शन हम log x मानेंगे और दूसरा फंक्शन हम 1 बाय x मानेंगे, ये वाला। तो log x तो आपका हो गया पहला u, और 1 बाय x हो गया आपका v। इससे फायदा क्या होगा, देखिए पहले हम log और log x को पहला फंक्शन मान लेते हैं। वैसे तो इसको ऐसा पूरा लिखना चाहिए क्योंकि बताना पड़ेगा आपको कि ब्रैकेट में क्या क्या है। log x डायरेक्ट लिखना जरूरी ठीक नहीं है, इसको ब्रैकेट में डालिए, थोड़ा अच्छा लगता है और आपको पता लगता है कि किसके बारे में क्या बात हो रही है। दूसरा क्या होगा, हमने क्या किया, पहला फंक्शन ये ले लिया, दूसरा हमने लिया ये वाला सेकंड फंक्शन, तो वो होगा 1 बाय x dx माइनस इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बताया था log x का 1 बाय x होता है, log x का हम आराम से डिफरेंशिएशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में मुश्किल होगी हमें, इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएशन में डाल रहे हैं। तो d बाई डी एक्स किसका होगा, log x है ना। अब इसको लिखना कैसे चाहिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। आप एग्जाम में जरूर इसको प्रॉपर ऐसे लिखेंगे जनाब, ध्यान रहेगा। तो log x हो गया और इंटीग्रेशन बनेगा 1 बाय x का dx, ये पूरा एक साथ है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों, ये वाला सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों का रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा। तो log x 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। देखिए कितना कंफ्यूजन हो गया ना, ये log x क्या है, इसीलिए ये लगाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन क्या बन रहा है जनाब, 1 बाय x का तो log x है, इसको तो सीधा लिख दीजिए आप। log x का क्या होगा, 1 बाय log x, पहले तो 1 बाय log x आएगा, log के अंदर कुछ भी होगा वो 1 बाय में जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, log x का क्या होगा 1 बाय x। तो क्या है आपका, log x ऊपर है, log x नीचे है, तो कैंसिल हो गया। 1 बाय x का इंटीग्रेशन होना है, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने किया log x होता है। तो क्या लिखेंगे आंसर फाइनल बना log, ये हो गया log x, और फिर log x, एक काम करते हैं इसको आगे ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। log x, log ऑफ log x और माइनस log x, क्यों, क्योंकि 1 बाय x ही बचा है यहाँ पे, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका फाइनल आंसर है। तो वैसे ये देखने में तो थोड़ा सा अलग सवाल था, लेकिन करते समय आपको, अगर आपने पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन सही तरीके से ले लिया
तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसका रेफरेंस आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये अभी अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले किया है, मैंने बताया भी था, ये रिपीट होगा। एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है एल्जेब्रिक फंक्शन हम नॉर्मली एज अ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला फंक्शन लेंगे एक्स, इंटीग्रेशन में डालेंगे किसी को कोसेक स्क्वायर एक्स को, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया dx, माइनस इंटीग्रेशन करिए d बाई डी एक्स आप किसका करेंगे, इस x का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का। ये आपका आ गया रिजल्ट। अब इसका dx करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो x कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। यहां पर भी इसका माइनस कॉट एक्स आएगा, d बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो यह माइनस माइनस पहले तो प्लस कर दीजिए। अब आपको इंटीग्रेशन करना है केवल कॉट एक्स का, और इसका तो अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है ना, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। अब ये किया कैसे जाएगा वो भी देख लीजिएगा, ये वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लियर है तो ये इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें आपको समय देना चाहिए, इस तरह की क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैं पहले करके दिखाता हूं आपको कि अगर हम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, अगर पहले इसको तो फर्स्ट लेना है, ये तो आप सीख ही चुके हैं, इसको भी लेना है। एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो आप कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे बनाओगे, ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना, बड़ा मुश्किल होगा। कॉस स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, इंटीग्रेशन इसमें समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉस 2x, या आप ये कह सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। ओके, तो हम cos स्क्वायर एक्स की क्या जगह क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ले आइए। अब पहले वाले को x लीजिए, ये x हो गया, इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ओके, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका होगा, x का, तो खैर ये तो 1 बनने ही वाला है, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे हम अगेन 1 प्लस cos 2x बाई 2 का। इनका जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा और dx के साथ रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, 1 प्लस cos 2x बाई 2 का। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले हाफ बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन में अंत कर रहा हूं, पहले ये 1 बाई 2 का अलग कर लीजिए, यानी कि 1 बाई 2x प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x, अरे 2 तो हम बाहर ले चुके हैं, सॉरी 2 बाहर ले लिया हमने, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, हमने हाफ बाहर ले लिया है, तो हाफ बाहर लेंगे तो इसका कैसे बनेगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ऐसे बनेगा अलग अलग, हाफ बाहर है अभी। तो ये क्या बनेगा इसका रिजल्ट, x cos 2x का होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ऑलराइट, और इन सब के आगे आया आपका हाफ, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया जाए, x हाफ है तो 2 लगा देते हैं, और बाकी क्या बचता है आपका, यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस साइन 2x बाई 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, d बाई डी एक्स एक्स तो 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, हाफ यहाँ बाहर ले लीजिए, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का बता रहा हूँ आपको, तो 1 बाई 2 इसमें बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आ रहा है, x प्लस साइन 2x बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन होना है, तो ये तो हमने अलग से कर लिया था, अब इसका भी हम अलग से कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन फिर हाफ के साथ इसको लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेशन ऑफ x बता दिया मैंने, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई 2 क्या होगा, साइन 2x का तो आपका बनेगा माइनस कॉस, तो इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस कॉस 2x बाई 2, और 2 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, हाफ सामने है तो हाफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर फाइनल लिखते हैं, माइनस माइनस मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि x स्क्वायर बाय 4 हो गया ये, और फिर मल्टीप्लाई करिए, मैंने ऑलरेडी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या आएगा, प्लस, क्योंकि माइनस था ना बाहर, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x, और हाफ बाहर था, ये 2 बाई 2 क्या बना आपका, ये बना 4, 2 इंटू 2 4, और फिर cos 2x का जब करेंगे तो यहाँ पर आपका एक 2 और आना है, हाफ जो 2 ऑलरेडी था, और cos 2x बाई 2, तो क्या बना आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, फिर मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2, यानी कि ये हो गया x साइन 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉस 2x बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 कर सकते हो आप,
तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर ले लें इससे, इन दोनों से, ये इससे और इससे बता रहा हूं, तो 1/2 माइनस 1/4 बनेगा, मतलब आधा माइनस 54, 50 पैसा माइनस 25 पैसा, कितना बनता है? 25 पैसा बनेगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 कर दीजिए, बाकी सब ऐसे लिख दीजिए, प्लस ये एक्स साइन 2x बाय 2, और ये बनेगा आपका प्लस कॉस 2x बाय 8, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से कर लिया जाएगा। मैंने आपको बहुत इसको तफसील से खोल करके बताया हुआ है और इसको आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।